तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम आपको दिया था। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कहता है एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है उसको 6% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है और 6% सिंपल इंटरेस्ट पे जो अमाउंट बनता है वो कितना बनता है, 120। अच्छा मुझे बताओ, ये सिंपल इंटरेस्ट है 120 या अमाउंट है? अमाउंट है। Yes, sir. और इफ द सेम प्रिंसिपल जो है उसको 3% पे रखें तो उसका अमाउंट बनता है 80 रुपीज। Yes, sir. तो हमें बताना ये है कि प्रिंसिपल कितना है और टोटल टाइम कितना लगेगा इसको बनने में, यही है ना? ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल काम है। ये बताओ, अगर कोई चीज 6% पे इंक्रीज हो और अमाउंट बन जाए 120, सेम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पता नहीं कितना है, हमने 30 रुपए जमा करवाए, 40 करवाए, 50 करवाए, 60 करवाए, कोई आइडिया नहीं। अगर वही जो है 3% के ऊपर इंक्रीज हो तो वो प्रिंसिपल जो है वो 120 नहीं बनेगा, कम ही बनेगा, वो 80 रुपीज बनता है। आप मुझे बताओ 120 में और 80 में ये डिफरेंस किस लिए आ रहा होगा अमाउंट में? सर ये 3% की वजह से। बिल्कुल सही है, 3% की वजह से। तो ये है क्या चीज 3% की वजह से? 120 तो अमाउंट है, 180 भी अमाउंट है, सॉरी 180 कर रहा हूँ, 80 रुपीज। इनमें डिफरेंस कितने रुपए का? 50 का सर। 50 का कि 40 का? 50 का सर। 40 रुपीज का, 40 रुपए का ना? यस सर। यही हुआ ना? यस सर। 120 में और 80 में डिफरेंस जो है वो 40 रुपए का हुआ। तो एक्चुअल यस में जो प्रिंसिपल होगा उसका जो 3% जो है वो आपका, ये ऐसा नहीं बोलेंगे 40 होएगा, ये 40 रुपए जो है ये आपका इंटरेस्ट मिला होगा। सही है। यस सर। और यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, ये तो बता रहा है कि 3% से अमाउंट बनता है 80 रुपीज। सही है। यस। तो क्या अमाउंट तो तब बनता है जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करते हैं। आप मुझे बताओ, ये लाइन हमें बता रही है कि हमें 3% अगर इंटरेस्ट मिले तो वो 40 रुपए मिलता है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि 3% इंक्रीज होने से वो 80 रुपए बन जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 80 रुपीज आपके पास अमाउंट है, उसमें से आप सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आपका प्रिंसिपल 40 रुपीज आ जाएगा? यस सर। Yes, sir. पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ जी। तो प्रिंसिपल कितना था, 40। सही है। हम्म। जब वो 6% से इंक्रीज हुआ तो कितना बना? 120. और जब 3% से इंक्रीज हुआ तो कितना बना? 80। 80. ठीक है। अब ये देखो, ये तो हो गया प्रिंसिपल, 40 रुपए आ गया। तो ऑप्शन अगर हम फर्स्ट वाला देखें तो आंसर आ जाएगा। ये टाइमिंग यहाँ पे गलत दिया हुआ, 3 इयर्स नहीं है, ज्यादा है। अब देखो टाइमिंग कैसे निकालना है, पहले बताओ इतना समझ आ गया? Yes, sir. अब टाइमिंग निकालते हैं। मुझे बताओ, अगर 40 पे कोई 3% इंटरेस्ट निकाले, 40 का अगर कोई 3% इंटरेस्ट निकाले तो क्या 40 का 3% होता है हमारे पास? ये कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है। 1.2 का मतलब 1 रुपये 20 पैसे इंटरेस्ट मिलता है एक साल में 40 रुपए के ऊपर। सही है। अब बताओ यहाँ पे इंटरेस्ट कितने रुपए मिला हुआ था, ये वाला 40 सर। 40 रुपए। तो जी अगर एक साल का इंटरेस्ट 1 रुपया 20 पैसे है तो 40 रुपए इंटरेस्ट मिलने में कितना टाइम लग जाएगा? तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो 40 रुपए का इंटरेस्ट है टोटल, उसको एक साल के इंटरेस्ट के साथ डिवाइड कर देंगे। यही है। यस सर। अब ये देखो, ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो आप ऊपर क्या कर सकते हो, ऊपर 10 लिख सकते हो। ठीक है। तो ऊपर आ गया 400 और नीचे आ गया आपके पास 12। 4 से कैंसिल किया, ऊपर आ गया 100 और नीचे आ गया 3। और 100/3 ईयर्स लिख सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं 33/1/3 ईयर्स। ये हमारा राइट आंसर है। अप्रोक्सीमेट जो है 33 ईयर्स लग जाएंगे 40 रुपए को कितने रुपीज बनने में, 80 रुपीज बनने में। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर 40 रुपए का इंटरेस्ट मिलना चाहिए।
अब बताओ इसमें जो डाउट है, जो नहीं समझ आया। समझ आ गया सर। चले फिर नेक्स्ट वाले पे। यस सर। चलो नेक्स्ट वाला, ये क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी था। इसके आगे क्या पूछा, रिस्पेक्टली आफ्टर एवरी 4 ईयर। मैं पहले क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। कहता है 12 साल में इंटरेस्ट मिलता है 1500 रुपया, और कहता है कि अगर इनिशियल प्रिंसिपल, कहता है अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाए 10%, 25% आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल के बाद, तो फाइंड क्या करना था, फाइंड द न्यू सिंपल इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन था, हमें फाइंड ये करना था कि नया वाला इंटरेस्ट बताओ कितना मिलेगा। ये क्वेश्चन किया किसी ने? नहीं सर, ये समझ ही नहीं आता है कि पूरा क्वेश्चन। अच्छा चलो पहले जरा ये चेक करते हैं 10% और 25% क्या होता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये बताओ अगर मैं प्रिंसिपल में, मैं अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जरा। ये बताओ अगर प्रिंसिपल 100 रुपया है और उस पे इंटरेस्ट मिले आपको 10%, कितने रुपए मिलेंगे सर? 110 सर। 10 रुपए मिलेंगे। 10 रुपए मिलेंगे ना? यस सर। सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपए मिलेगा, और आपका अमाउंट कितना बन जाएगा, 110। सही है, यस सर। यस सर। ये आ गया। अब ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल को ना जरा 20%, 20% इंक्रीज कर देते हैं। कितना बना, 120। यस सर। और 120 का 10% निकालते हैं। बताओ 120 का 10% कितना होता है? 12। राइट है। तो अभी आपका अमाउंट जो है वो बन जाएगा, 120 में इसको ऐड कर दिया जाए तो बन जाएगा 132। सही है। यस सर। आप मुझे बताओ, जब आप प्रिंसिपल को 20% इंक्रीज कर रहे हो, तो पहले आपको इंटरेस्ट मिला था 10, अभी कितना मिल रहा है? 12 सर। तो ये भी क्या 20% इंक्रीज नहीं हो रहा है? यस यस सर। सर। इसका मतलब जितना परसेंट हम प्रिंसिपल को इंक्रीज करते हैं, एक्चुअल में हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी उतना परसेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाता है। पहले बात बताओ, ये बात समझ आई कि नहीं? यस। हाँ जी। तो हमें इसमें प्रिंसिपल निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा प्रिंसिपल 10% इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा इंटरेस्ट भी 10% इंक्रीज होएगा। सही बात है। यस सर। अब मुझे बताओ, ये जो 1500 रुपया है, ये क्या चीज दे रखी है? 1500 अमाउंट। नहीं, ये देखो शुरू में क्या लिखा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, है ना? कितने साल में? 12। कितना, 1500? हाँ जी। और कितने साल के बाद चेंज हो रहा है, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 1500 रुपये इंटरेस्ट मिला हुआ है, हर 4 साल में कितना मिलता है, तो मैं ऐसा बोलूंगा पहले 4 साल में 4 इयर्स। क्या 4 इयर्स में 500 होएगा? अगले 4 इयर्स में भी 500 होएगा, और नेक्स्ट वाले 4 इयर्स में भी हमारे पास 500 होएगा। पहले चेक करो ये वाली बात जो मैंने लिखी, क्योंकि पहले 4 साल में 15 500 रुपया इंटरेस्ट, अगले वाले 4 साल में 500 रुपया, अगले वाले 4 साल में 500 रुपया, तो 500 500 500, टोटल 1500 हो गया। यस सर। और 4 साल 4 साल 4 साल, टोटल कितने साल हो गए? 12 साल। 12 साल। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कहता है प्रिंसिपल इज इंक्रीज 10%, 25% रिस्पेक्टिवली आफ्टर कितना, 4 इयर्स। 4 इयर्स। मतलब कि हर 4 साल के बाद प्रिंसिपल पहले 10% इंक्रीज होता है, फिर 25%। तो क्या जो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी होएगा, वो 4 साल के बाद 10% इंक्रीज होएगा, और उसके 4 साल के बाद कितना? 25%। तो ठीक है जी, पहले तो कुछ नहीं होएगा 4 साल में। 4 साल के बाद ये प्रिंसिपल कह रहा हूँ, ये सिंपल इंटरेस्ट 10% इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल 10% इंक्रीज हुआ है। सो 500 का 10% ये आ जाएगा 50 रुपए, अभी ज्यादा मिलेंगे। सही है। यस सर। अब जब 4 साल फिर निकल गए,
फिर जो ये आपका 500 रुपया सिंपल इंटरेस्ट है ये 25% इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल भी 25% इंक्रीज हुआ है। तो 25% का वैल्यू होता है 1/4। तो 500 का 1/4 वो आ गया 125 रुपए। पहले बताओ ये दो चीजें समझ आ गई जो मैंने लिखी कि नहीं? हाँ जी सर। सर ये मतलब फर्स्ट 4 इयर्स में कुछ नहीं लेना इसमें मतलब? उसने लिखा हुआ देखो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट इनिशियल प्रिंसिपल इज इंक्रीज 10%, 25% आफ्टर एवरी 4 इयर्स। 4 साल के बाद। तो 4 साल कब होंगे? पहले वाले तो नहीं होंगे ना, पहले वाले 4 साल में तो यही होएगा। ठीक है सर। तो अगले वाले 4 साल में 10% और उससे अगले वाले 4 साल में कितना? 25। ठीक है। तो पहला इंक्रीज हुआ 25, फिर हुआ 125 रुपए। तो बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हो गया? 175 सर। 175। तो पहले कितने पैसे मिलते थे 12 साल में? 1500। 1500। तो अब आपको जी 175 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अभी हमें इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? 1675। 1675 का। ये क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ था। बताओ जी, बात सबको समझ आ गई कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। समझ आ गई तो फिर ये वाला क्वेश्चन करके बता दो। सेम क्वेश्चन है जैसे पहले किया, पर मैं जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले वाले क्वेश्चन में ये 1500 क्या दे रखा था? सिंपल इंटरेस्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 1500। अमाउंट का मतलब 1500 रुपया। अभी क्या है ये? अमाउंट है। कितने साल में? 12 ईयर्स में। और सेम क्वेश्चन वो कहता कि अगर प्रिंसिपल को इंक्रीज कर दिया जाए 10%, फिर 20% हर 4 साल के बाद, तो बताओ जी अब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 12 साल के बाद। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें गिवन है जी कितना? 25 अपॉन कितना? 6%। पहले ट्राई करो, 1 मिनट देता हूं फिर मैं बताता हूं। सर इसमें प्रिंसिपल ऐसे निकाल सकते हैं जो आपने पहले बताया था जी, कि 100 रुपए पे या 10 रुपए मिल रहा तो 110 हो जाता है। बिल्कुल सही। फिर 100 रुपए पे 20 मिलेगा तो 120 हो जाएगा। उसकी टोटल वैल्यू हमें 1500 दे रखी है इन्होंने। बिल्कुल सही है। 100 रुपया है ना लिया सर? प्रिंसिपल। यस अच्छा सर। मुझे रेट बताओ कितना है? 25/6। 25/6 ये 1 साल के लिए होएगा या 12 साल के लिए होएगा? सर ये 12 साल के लिए होगा। यार 25/6 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1 साल के लिए होता है ना। तो 12 साल में कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है। तो 50। 25 इंटू 2 का मतलब है हमें जितना प्रिंसिपल होएगा उसका 50% इंटरेस्ट मिलेगा। 50% इंटरेस्ट मतलब कि 50 रुपए मिलेंगे। सही है। यस सर। तो 100 रुपए के ऊपर अगर 50 रुपए इंटरेस्ट मिले तो मुझे लगता है कि वो बनना चाहिए। मैं इंटरेस्ट लिखता हूँ यहाँ पे 50 रुपए इंटरेस्ट। तो मुझे लगता है वो बनना चाहिए 150 रुपए अमाउंट। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। फिर सुनो, अगर 25/6% 1 साल के लिए मिले तो 12 साल के लिए मल्टीप्लाई 12 कर दिया 50% मिलेगा।
और जी 50% का मतलब ये है 100 का 50% होता है 50 रुपए, सो अमाउंट मिलेगा 150। यस सर। कितने साल में? 12 साल में सर। अभी अमाउंट कितना दे रखा है? 1500 सर। तो जी अगर 1500, 150 का वैल्यू 1500 है ना, इसका मतलब एक जीरो मैं यहाँ पे लगा दूं, यस सर। तो एक जीरो यहाँ पे लग जाएगी। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना होना चाहिए? 1000। 1000। पहले बताओ इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। तो इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल था 1000 और जी अमाउंट बनता था 1500 रुपया। कितने साल में? 12 12। साल में। 12 साल में। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब मुझे 12 साल में टोटल इंटरेस्ट जो है वो 500 रुपया मिला होगा। सही बात है। यस सर। अब मुझे बताओ कि अगर 5 साल में, 5 साल कह रहा हूँ, 12 साल में 500 रुपया मिला, तो मुझे अगर हर 4 साल के बाद निकालना है, तो क्या जी मेरा इंटरेस्ट पहले 4 साल में 500/3, अगले 4 साल में 500/3 और उससे अगले 4 साल में 500/3 होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। पहले बताओ ये जो मैंने 500/3 लिखा ये समझ आया कि नहीं? नो सर। टोटल 4 साल, 4 साल और 4 साल, कितने स्लॉट हो गए? 3। जी सर। 3 स्लॉट हो गए। यस सर। तो 500 रुपए को अगर मुझे 3 स्लॉट में डिवाइड करना है तो डिवाइड बाई 3 करूंगा। ठीक है। अच्छा, इनको टोटल अगर ऐड कर लें 500/3, 500/3, 500/3, तो क्या हमारा जो टोटल है वो 500 रुपये आ जाएगा? 500/3, 500/3, तो 500, 500, 500, 1500 हो जाएगा। डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 500 रुपये आ जाएगा ना वापस, यही वाला। यस सर। यस सर। पहले बताओ इतना समझ आ गया? यस। अब मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना इंक्रीज हो रहा है? पहले 10, फिर कितना हो रहा है? 20। इसका मतलब जितने परसेंट प्रिंसिपल इंक्रीज होएगा उतने परसेंट सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज बिल्कुल होएगा। सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज होएगा। तो पहला बताओ जी, पहला इंक्रीज होता है 10%। क्या 500/3 का 10% हुआ 50/3? ये देखो, ये समझ आया? यस सर। अगली बार में जी प्रिंसिपल इंक्रीज होता है 20%, तो सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्रीज होएगा 20%। 500/3 का 20% निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो 10% आपने निकाला हुआ है 50/3, इसका ही डबल कर दो, इसका डबल कर दें तो आ जाएगा 100/3। ये आ गया जी 20%। सही है। और यस दोनों सर। को अगर ऐड कर दें तो 3 और 3 सेम है, तो हमारे पास आ जाएगा 150/3। 150/3 का मतलब है अभी हमें 50 रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। सही है। तो पहले कितना मिलता था? 1000। नहीं, पहले 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 कितना मिलता था? 500। 500। अभी कितना मिलेगा? 50 रुपये और। तो अभी हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा टोटल मिला के? 550। ये हमारा आंसर आ गया जी। जैसे अंकित आप बोल रहे हो ना, यस सर। 1000 ले लिया, फिर 1000 को कितना परसेंट इंक्रीज करें? 10। यस सर। वो कितना बन जाएगा? 1100। यस सर। फिर उसका कितना परसेंट निकालेंगे? 50। 50 सर। फिर उसके बाद फिर 1000 को कितना परसेंट इंक्रीज करेंगे? 20। फिर 20 करेंगे सर। फिर फिर प्रॉब्लम कोई उसका नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, बट लेंथ स्टेप ज्यादा होंगे ना। लेंथ हमें लेंथ ही हो पता है कि जाएगा। प्रिंसिपल को इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने परसेंट प्रिंसिपल इंक्रीज होएगा उतना परसेंट ही ऐसा ही होगा। एस आई होएगा। इस दोनों क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट है। यस सर। ठीक है। अब बताओ इसमें जो डाउट है, जो नहीं समझ आया। आगे सर सही। चलें फिर आगे। यस सर। चलो जी, अब आगे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। बट इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। लिख लो जी ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। ये है जी हमारे पास इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे।
बहुत कंफ्यूजन होती है इनमें ना, पर आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सुनना। इंस्टॉलमेंट ऑफ एसआई, कोई फॉर्मूला करने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। ये बताओ, अगर मैं कोई चीज मार्केट से लेके आता हूँ, सपोज कर लो कि मुझे फ्रिज लेना है ना, तो हम उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं बना लेते, है ना? इंस्टॉलमेंट कई बार तो होता है, कई बार इंस्टॉलमेंट फिक्स होती है ना, कि भाई 2000 महीने का देना है, होता है। और कई बार वो इंस्टॉलमेंट जो है वो अलग अलग भी होती है, कि जैसे पहले साल 100 रुपए दे दिया, अगले बार 1100 या कुछ ऐसा भी होएगा, दैट डिपेंड करता है हमारे पास। आप मुझे बताओ जी कि सपोज कर लो कि मैंने इंस्टॉलमेंट, हमेशा इंस्टॉलमेंट 100 रुपए करनी है। सपोज कर लो कि मैंने 3 इंस्टॉलमेंट, मैंने कोई चीज ले ली और मुझे वापस करनी है 3 इंस्टॉलमेंट में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर है फॉर एग्जांपल 5%। ध्यान से सुनना है बात। क्या मैंने पहली वाली इंस्टॉलमेंट 100 रुपया वापस कर दी, और दूसरी वाली इंस्टॉलमेंट 100 रुपया वापस कर दी, और तीसरी वाली इंस्टॉलमेंट भी 100 रुपया वापस कर दी, ठीक है? या मैं ऐसा बोल लूं कि मैंने लोन लिया हुआ था 300 रुपए का, और मैंने उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस करना है 300 रुपए, 100 रुपए में, ठीक है? और एक बात, जो इंटरेस्ट होएगा वो बाद में कैलकुलेट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरी, फिर सुनना। जो इंटरेस्ट होएगा वो आपका बाद में कैलकुलेट होएगा, वो बिल्कुल एंड में लिया जाएगा बैंक वालों से। मैं बताता हूँ कैसे। मुझे बताओ, अगर मैंने 300 रुपया जो है वो लोन लिया हुआ है, और मुझे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है 100 रुपए की, और इंटरेस्ट दे देना है फिर उसके बाद में। मुझे बताओ कि ये जो मैंने 100 रुपया दिया ना, ये वाला, इसके ऊपर ये कितने महीने के बाद दूंगा? 1 महीने के बाद। Yes, sir. और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 5. तो क्या इसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 5% का मिलेगा? 5% का मतलब कितने रुपए लगेंगे? 5. मैं एंड में जाके दूंगा। तो क्या इसका मतलब है ये 100 रुपया आपने 1 महीना पहले दिया था, 1 मंथ? तो अगर आपने ये 1 मंथ पहले दिया हुआ है और आप इसको ऐसा बोलते हो कि मैं जी इसको बिल्कुल एंड में दूंगा, तो क्या इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगता 5% का? सही है। तो 100 का 5%, तो आप कितने पैसे देते? 105। ये इंस्टॉलमेंट, ये 100 वाली शुरू वाली, ये आपने 2 महीने पहले, ऐसा बोलो 2 साल पहले दे दिया हो, तो क्या इस पे इंटरेस्ट लगता 5% का 2 के हिसाब से, तो आपको 10 रुपए इंटरेस्ट मिलता। तो आप पेमेंट करते 110 की। पहले बताओ, ये जो मैंने 2 चीजें बताई, ये बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। तो बताओ कि टोटल आपकी पेमेंट होती 100 रुपया ये, 105 ये, और 110 ये। सो टोटल पेमेंट होती आपकी 315 रुपए की, और इसी को डेब्ट बोलते। डेब्ट का मतलब जितने पैसे आपने वापस करने हो। पहले बताओ, ये समझ आया था कि नहीं? यस सर। तो इसको शॉर्ट में पता कैसे लिखते हैं? देखो, इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं कि 100 रुपीज का इंस्टॉलमेंट ये है, 100 का ये है, 100 का ये है, तो जी आपका लोन जो है वो हो गया 300। अब ध्यान से सुनना। अब डेब्ट कैसे लिखते हैं एक ही लाइन में? आप मुझे बताओ, आपने टोटल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कितनी रखी हुई है? 1, 2 और कितनी है? 3। यस सर। तो 3 का मतलब ये है कि अगर आपका 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पहले पे लगेगा 2 के लिए, फिर पे लगेगा 1 मंथ, 1 साल के लिए, और लास्ट वाली पे लगेगा ही नहीं। पहले बताओ, इतना समझ आया जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखा? मैं यही लिख रहा हूँ, ये देखो 110, 105 और ये 100, इसी की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो क्या जी इंटरेस्ट लगेगा आपको? 2 + 1 3 × 5, 15% का लगेगा। यस सर। पहले बताओ, इतना समझ आया कि नहीं? सर दोबारा बता दो। ये इंस्टॉलमेंट मैंने सबसे एंड में दिया था ना 100 रुपया,
हाँ जी सर। अगर ये इंस्टॉलमेंट मैंने कितने साल पहले दी थी? 1 साल पहले। हाँ जी। इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले की। तो अगर मैंने ये 1 साल पहले दिया हो, और अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि मैं 1 साल पहले ना दूं, इसको मैं बिल्कुल एंड में जाके दूं, तो इंटरेस्ट मुझे उस पर कितना परसेंट लगेगा 1 साल का? 5%। 5%। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ और यहाँ पे बाहर 5 लिखा हुआ है, 5% लग गया। सही है। ठीक है। अच्छा, ये इंस्टॉलमेंट मैंने कितने साल पहले दी थी? 2 साल पहले। तो अगर मैं इसको एंड में दूं, तो मुझे 2 साल का कितना लगना चाहिए इंटरेस्ट 5% के हिसाब से? 5%। 10। 10 लगेगा। राइट है। और इस पे क्यों नहीं लगेगा, लास्ट वाली पे? क्योंकि ये बिल्कुल आपने कब की है? बिल्कुल एंड में की है। ठीक। ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब 3 साल होते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं 2 + 1 + 0। ठीक है। और जब 4 इयर्स होंगे तो क्या लिखेंगे? 3 + 2 3 + 1 + 2 + 0। 1 + 0। 0। अच्छा, अगर 5 साल होंगे तो 4 + 1 एक पे 3 लगेगा + 4 साल के लिए, एक 3 साल के लिए, एक 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, और लास्ट वाले पे इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। 0। सही है। यस सर। तो अगर यहाँ पे 5% है, तो मुझे बताओ ये 2 + 1 कितना हो गया? 3। 3 × 5 करेंगे तो कितना आएगा? 15%। यस सर। तो बताओ 100 का 15% कितना होता है? 15%। 15 रुपए। 15। इसका मतलब अगर आप लोन 300 रुपए का ले लो और 15 रुपए का इंटरेस्ट लगे, तो जी आपका डेप्ट बनेगा 315 रुपए का। सही है। आप ये देखो, आप करते हैं 4 साल के लिए। अगर 4 साल के लिए लिया जाए, तो एक लगेगा 3 साल के लिए, एक 2 साल के लिए, एक साल के लिए, और एक 0। और 5% से चेक करते हैं कितना आता है। 3 + 2 कितना? 5 + 1 कितना? 6। 6 × 5 कितना परसेंट लगेगा? 30%। बताओ 100 का 30% कितना होता है? 30। इसका मतलब जी, अगर मैं लोन ले लूं और 100 रुपए का इंस्टॉलमेंट 4 साल कर लेते हैं, 100 रुपए और, तो जी अगर लोन 400 रुपए का हो, तो उस पे इंटरेस्ट 30%, 100 का 30% होएगा 30 रुपए। तो मुझे जी एंड में पेमेंट करनी पड़ेगी डेप्ट। डेप्ट का मतलब जितनी पेमेंट करनी पड़ेगी वो कितना रुपए हो गया? 430। 30। अच्छा, 5 साल में क्या होएगा? 5 इयर्स में 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया ये? 10। 10 × 5 कितना परसेंट? 50%। और कितनी इंस्टॉलमेंट बन रही है? देखो 5 साल की कितनी बनेगी? 5। तो लोन आ गया 500 रुपए का, और इसके ऊपर 50%। 100 का 50%, 100 का 50% होता है 50 रुपए। तो आप जो पैसे अब वापस करेंगे वो बनेंगे 550। अब ये बताओ, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इस बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। अब मुझे बताओ फिर, जो शुरू वाला ये 300 रुपए क्या चीज है? लोन लोन। लोन। ये 100 रुपया हमेशा क्या रहेगी? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट। और ये क्या आएगा एंड में? डेट। डेप्ट। मोस्टली क्वेश्चन 99% क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे डेप्ट ही पूछा जाता है, या फिर डेप्ट गिवन होएगा तो इंस्टॉलमेंट पूछी जाएगी। बहुत कम होता है जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल पूछा जाता है। राइट है। पर चलो, ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें प्रिंसिपल पूछा हो। मैं जरा पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर आप मुझे नेक्स्ट वाला करवाना, नेक्स्ट वाला बताना। ध्यान से सुनना। लिखा जी, व्हाट एनुअल पेमेंट। एनुअल पेमेंट का मतलब हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है। विल डिस्चार्ज ए डेप्ट। ये 944 क्या चीज है? डेट है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं लोन और यहाँ पे लिखते हैं डेप्ट। डेप्ट दिया हुआ है 944। ठीक है जी। कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है? 4। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। सही है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है?
11% पर देखो जी, क्या मैंने बोला था, इंस्टॉलमेंट हमेशा 100 की लेनी है। 100 की 4 इंस्टॉलमेंट होगी, 1 2 3 और 4, सही है। आप मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। बाहर लिख लिया 12%। 12%. बताओ जी अंदर क्या लिखूं मैं, पहले एक पे कितने साल के लिए, 3, 2 साल, 2 1 और एंड 1. में कितना, 0. 0। 0. सो टोटल बना 3 + 2 5 + 1 6। 6 × 12, इसका मतलब जी आपको इंटरेस्ट लगेगा 72%, सही है। अब बताओ इंस्टॉलमेंट आपकी कितने रुपए की है, 100 रुपए की। 100 का 72%, क्या आपके पास वो 72 आएगा। Yes, sir. यहाँ पे आ गया 72। पहले बताओ इतनी बात समझ आ गई कि नहीं। यस सर। यही है ना। Yes, sir. अब मुझे बताओ कि अगर आपका लोन यहाँ पे 100 रुपया, 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, यानी कि 400 रुपए का हो, तो उसके ऊपर 72 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिलेगा या आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो आपका डेप्ट बनेगा 472 का। पहले बताओ ये जो मैंने 3 लाइनें लिखी, ये समझ आ गई कि नहीं। Yes, sir. बट अभी डेप्ट कितने रुपीस का है गिवन, 944. वो किसकी वैल्यू है, 472 का। Yes, sir. 472 का वैल्यू है 944। मुझे लगता है 472 का डबल होता है 944, सही है। Yes, sir. तो एक यूनिट का वैल्यू आ गया 2, राइट है। अब बताओ इंस्टॉलमेंट हम कितने की लेते हैं, 100 की। तो 100 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी। 200. यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि बताओ एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने की, तो वो आ गया आपके पास 200। ठीक है। और अगर यहाँ पे 5 इंस्टॉलमेंट बोलता तो यहाँ पे लोन कितने का आ जाता हमारे पास, 500। 500 का. और यहाँ पे जहाँ पे 3 2 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करते, 4 से. 4 से। आप बताओ अभी कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, Yes, sir. सबको क्लियर है। Yes, sir. चलो फिर ये वाला करके बताओ सर जल्दी से। एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है। डेप्ट दिया हुआ है 2210 का और टाइमिंग दिया हुआ है 4 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। इंस्टॉलमेंट तो 100 की लोगे ना, कितनी इंस्टॉलमेंट बनाओगे, 4। यस सर। 100 की बनाएंगे 4 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, तो 7% लिखा, यहाँ पे लिखेंगे 3 2 1 और 0। 3 + 2 5 + 1 कितना आता है, 6 × 7 42%। यस सर। Yes, sir. तो जी अगर आपका लोन 400 रुपए का हो तो उसके ऊपर 42% जो है 100 का, वो 42 ही होता है। तो आपका डेप्ट बनेगा 442 का। पहले बताओ ये सबने ऐसे ही लिखा हुआ है। Yes, sir. और 442 का वैल्यू गिवन है जी 2210। यस सर। तो 5 से जाएगा, Yes, sir. एक यूनिट का वैल्यू आता है 5। तो जी इंस्टॉलमेंट निकालनी थी, इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है 100। 100 Into का वैल्यू 5. आ जाएगा 100 × 5, कितना, 500. ये आंसर आ गया जी। ठीक है। बताओ जी बात समझ आई कि नहीं। Yes, sir. चलिए फिर नेक्स्ट वाला करें। Yes, sir. चलो नेक्स्ट वाला, ये वाला करके बताओ जी। एनुअल पेमेंट, देखो जी यहाँ पे एनुअल पेमेंट दे रखी है 800 रुपए की। इंस्टॉलमेंट दिए हो आपको पहले ही, 800 रुपए की इंस्टॉलमेंट देते हो आप, 5 साल देते हो लगातार। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो बताओ जी डेप्ट कितना होएगा। इस क्वेश्चन में आपको डेप्ट फाइंड करना है, पहले डेप्ट गिवन होता था। यस सर। 5 इंस्टॉलमेंट देनी है तो आप 100 की 5 इंस्टॉलमेंट, ये लिखना नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। 100 और 100, तो जी आपका लोन आ जाएगा 500 का, सही है।
Yes, sir. और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप लिखोगे 4 3 2 1 0। तो ये आ गया 7 2 9 प्लस 1 10 इंटू 10 आ गया 100। 10 इंटू 10 100 का मतलब ये है कि जी आपको इंटरेस्ट मिलेगा 100%। अब मुझे बताओ, आपकी इंस्टॉलमेंट तो 100 रुपए की है, उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर आपको 100% मिले तो आपका जी 100 का इंटरेस्ट हो गया। सो डेप्थ बताओ कितने का मिलेगा अब? 600. 600। सही है। आप बताओ इंस्टॉलमेंट कितने की यहाँ पे दी हुई है? 800 की। 800. और हमारे पास इंस्टॉलमेंट के यूनिट है 100, तो हम बोलेंगे जी 100 का वैल्यू जो है वो है 800। तो एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 8 और डेप्थ है जी 600। तो 600 का वैल्यू अगर निकालना है सो 600 इंटू 8 ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 4800। ये देखो, एक मैं सॉल्व करता हूँ ये वाला, फिर आप मुझे नेक्स्ट वाला करके बताना। कहते हैं जो एक आईफोन है, आईफोन तो चलो नहीं लेना चाहिए था इसमें, पर चलो अब इसने ले लिया तो क्या है। कहता है आईफोन जो है उसको हम कैश पेमेंट पे ले सकते हैं, कितने रुपए की? 1500 रुपए की। 1500 रुपए में आईफोन जो है अगर हम सीधा कैश पेमेंट कर दें तो 1500 में आ जाएगा। पर कहता है जी सेम आईफोन जो है उसको आप ऐसा भी परचेज कर सकते हो कि पहले डाउन पेमेंट कर दो, कितने रुपए की? 350. 350 रुपए की, और बाकियों की क्या बना लें हम? इंस्टॉलमेंट। Installments. कितने रुपए की? 400 रुपए की। फॉर द नेक्स्ट कितने ईयर्स के लिए? 3 years. 3 ईयर्स के लिए। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। ये बताओ, अगर 1500 रुपया मैं कैश पेमेंट कर देता हूँ तब तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। यस सर। पर अगर 1500 में से मैं 350 रुपए की पेमेंट कर दूं तो मुझे लगता है कि मेरे पैसे बचने चाहिए 1150। सही है। Yes, sir. जो बाकी बच गए हैं ना, जिनका मुझे पेमेंट करना है अभी। अब मुझे बताओ 1150 रुपए का पेमेंट करने के लिए क्या मेरी एक इंस्टॉलमेंट 400 रुपए की है? यस सर। और टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है? 3. 3 है। तो क्या मुझे 1200 रुपए की पेमेंट करनी है? यस सर। अब मुझे बताओ पैसे मेरे बचे कितने थे? 11. 1150। और मैं पेमेंट कितने की कर रहा हूँ इंस्टॉलमेंट में? 1200। रीजन क्या है इसका? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर रीजन ये है कि 50 रुपये जो है शॉपकीपर मुझे जो स्कीम दे रहा होगा वो 50 रुपये इसके लिए ले रहा होगा कि भाई अगर तुम्हारे पास 1500 रुपया नहीं है तो ऐसा करो 350 रुपये अभी दे दो और 400 की 3 इंस्टॉलमेंट दे देना, तो आपका पूरा आईफोन मिल जाएगा। बट वो आईफोन मुझे अब 50 रुपये थोड़ा सा महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 50 रुपये मुझे क्या लगा लिया उसने? इंटरेस्ट लगा लिया। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी. तो मुझे इतना तो पता लग गया जी कि मुझे इंटरेस्ट जो है इस फोन पे मिलने वाला है 50 रुपये। अब मैं चेक करूंगा कि ये मुझे इंटरेस्ट मिलेगा किस पे। अब ध्यान से सुनना, क्या फोन के ऊपर कैश प्राइस रखा हुआ है 1500 रुपया? सही है। यस सर। और मैं 1 जून की बात करता हूँ। 1 जून को मैंने फोन लेना है और मैंने क्या किया, 1 जून को 350 रुपया कैश पेमेंट कर दी। अब मुझे बताओ कैश पेमेंट कर दी अगर मैंने 350 रुपए की, तो अब मेरे पैसे देने वाले हैं कितने? 1150. 1150। ठीक है। अच्छा मुझे अब 400 रुपए की पेमेंट कब करनी है अगर मैंने 1 जून को फोन लिया तो? 1 साल के बाद? Yes, sir. अगले साल 1 जून में? Yes, sir. तो जी अगर मैं अगले साल 400 रुपए की पेमेंट कर दूं तो मुझे बताओ 1150 बचेंगे, उसमें से 400 माइनस कर दिया तो कितने बचेंगे? 750। Yes, sir. अब 750 में से अगले 1 साल में फिर मैंने 400 रुपए की पेमेंट कर दी, तो अब कितने बचे? 350. 350। फिर मैंने 400 रुपए की पेमेंट कर दी तो अब कुछ नहीं बचा? नहीं बचा।
आप मुझे बताओ, मुझे 1 साल के लिए इंटरेस्ट कौन सी पे लगा? 1150 पे। यस सर। अगले 1 साल के लिए इंटरेस्ट किस पे लगा? 7 अगले 1 साल के लिए इंटरेस्ट किस पे लगा? 350। तो टोटल इंटरेस्ट मुझे लगा किस पे? 1150, 750 और 350। तो टोटल मिला के ये आ गया जी हमारे पास 2200 रुपया। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ जी। 2200 नहीं है, ऊपर 5 मैंने मिस कर दिया एक, ये 5 था। 5 + 5 + 15 आ गया, 10, 11 और 12 आ गया और ये 2 आ गया। 2250 रुपए पे जी इंटरेस्ट लगा मुझे 3 साल में। पहले बताओ ये 2250 समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो मुझे बताओ मुझे इंटरेस्ट मिला कितना था? 50 रुपए। 50 तो एक्चुअल में ये 50 रुपए जो इंटरेस्ट है मुझे लगा होगा 2250 पे मल्टीप्लाई बाय 100। सही है? तो अगर इंटरेस्ट मेरा 50 रुपए है, टोटल 2250 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 से कर दिया 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 4, और जी उसके बाद आ गया 5, ये किया 5 से तो ये आ गया 20, और 5 से किया तो ये आ गया 9। आंसर आ गया 20/9%। ये आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताओ जी बात समझ आई कि नहीं? हाँ जी। अगर 20/9 को लिखना तो कैसे लिखा जाएगा? 2/2/9%। ये आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो, सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। नहीं आ गया सर। आ गया समझ? तो जी फिर ये क्वेश्चन करके बता दो जरा। सेम क्वेश्चन है, कहता जी कैश प्राइस है एक पेन का 60 रुपए। अगर जी आपने कैश नहीं देना है तो ऐसा करो, 20 रुपए की डाउन पेमेंट कर दो, 20 रुपए दे दो पहले, और जो बाकी पैसे बचे हैं उसकी 6 मंथली इक्वल, ध्यान रखना पहले कौन सी इंस्टॉलमेंट होती थी? ईयरली। ईयरली। इसमें कौन सा लिखा हुआ है? मंथली। मंथली। ठीक है, तो जी 6 मंथली इंस्टॉलमेंट बना लो, और आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो 8 रुपए की होनी चाहिए पर मंथ की। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? देखो मैं बताता हूँ, मंथली और ईयरली वाले में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि फॉर एग्जांपल अगर पहले वाले क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 2% आ जाता फॉर एग्जांपल, और वो आपकी इंस्टॉलमेंट होती मंथली, और आपने ईयरली करना होता तो कुछ नहीं करते, इस 2 को 12 के साथ क्या कर देते? मल्टीप्लाई। कितना परसेंट आ जाता? 24। तो सेम इसमें भी आपने ऐसे ही करना है कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आपका मंथली आएगा, एक मंथ का। तो जो एंड में आंसर आएगा उसको 12 के साथ क्या कर देना फिर? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। 20 रुपए की आपने कैश पेमेंट कर दी तो आपको 40 रुपए देने थे, बट आपका इंस्टॉलमेंट बना हुआ है 8 रुपए का, 6 मंथ तक चलेगा, तो आपने पेमेंट करनी है 48 की। तो 40 में और 48 में डिफरेंस है हमारे पास 8 रुपए का। इसका मतलब हमें जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो चार्ज किया गया है 8 रुपए। अब चेक ये करना है कि ये 8 रुपए इंटरेस्ट किस प्रिंसिपल में मिला होगा। तो देखो प्रिंसिपल कैसे आएगा, पहले 60 में से 20 रुपए देने पे पैसे बचे हमारे पास 40। सो पहले यस। मंथ तो 40 रुपए पे 8 रुपए वापस कर दिए 32 पे, फिर 8 रुपीज वापस कर दिए 24 पे, फिर 8 16। रुपीज वापस कर दिए 16 पे, फिर 8 रुपीज वापस कर दिए 8 रुपए पे, फिर जी 8 रुपीज वापस कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है जीरो, कोई पैसे नहीं बचे अब। 4, 16 और 8, ये आ गया 10, और ये आ गया 10, 20, ऊपर 2 आ गया, 2 + 4 6 और 3 9, ये 10 और 12, ये आ गया 120।
इसका मतलब 8 रुपीज का इंटरेस्ट 120 पे, पर ये आएगा एक मंथ का, बट हमें निकालना है जी 1 ईयर का, तो मल्टीप्लाई बाय 12। 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 12 से 12 कैंसिल कर दिया, 8 इंटू 10 किया, तो हमारे पास आंसर आ गया कितना परसेंट जी? 80। ये आ गया जी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसका? पर ईयर का। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट क्या दिया हुआ था? पर मंथली। हाँ, यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट दी हुई थी, और जो पिछले वाला क्वेश्चन था लास्ट वाला, उसमें जो इंस्टॉलमेंट थी वो हमारी ईयरली इंस्टॉलमेंट थी फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, और इस क्वेश्चन में मंथली था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका मंथली आएगा, बट आपको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए उसे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 12 से करना 12। पड़ेगा। अभी बताओ जी, अभी समझ आ गया कि नहीं? यस सर। चलो जी फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। ये वाला करके बता दो, सेम क्वेश्चन है वैसे ही जैसे पहले वाला किया। हाँ जी, एक पेन जो है उसका कैश प्राइस जो है वो 10 रुपीज है, बट हम उस 10 रुपीज को नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि हम उसकी मंथली, यहाँ पे देखना मंथली है, इक्वल इंस्टॉलमेंट कर ले। कितनी बनाए? 11। और एक इंस्टॉलमेंट कितने की होनी चाहिए? 1 रुपए की। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? सेम क्वेश्चन जैसे पहले किया। अगर जी हम 1 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट बनाए तो मुझे लगता है 11 मंथली इंस्टॉलमेंट 11 रुपए की बनेगी, सही है। और पेन का प्राइस कितना था? 10 रुपए। तो अगर 11 में से 10 माइनस कर दिया जाए, इसका मतलब जी हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ने वाला है 1 रुपया। पहले बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। अब पेन का प्राइस था 10 रुपए, उसके ऊपर 1 रुपया वापस कर दिया, फिर आ गया 9, फिर आ जाएगा 8, फिर 7, फिर 6 रह जाएगा, फिर आ जाएगा 5, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और एंड में 1, और एंड में 0, तो टोटल इंस्टॉलमेंट हमारी 11 बन जाएंगी, राइट है। अब इन सबको कर लेते हैं ऐड। अच्छा, ऐड करने का क्या मेथड होता है? n+1 डिवाइड बाई 2, ये भी लगा सकते हो, इसे बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n का वैल्यू 10 है, 11 आ गया, डिवाइड बाई 2, इसका मतलब जी इनमें अगर सारे नंबर्स को ऐड करूंगा तो ये बनेगा 55। तो हमारा इंटरेस्ट आता है 1 रुपए का, और वो 1 रुपए का इंटरेस्ट हमें मिलेगा 55 रुपीज के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100। और मल्टीप्लाई बाय 12 हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जी मंथली इंस्टॉलमेंट थी। तो 5 से किया आ गया 11, और 5 से किया तो ये आ गया 20। 20 इंटू 12, ये आ गया जी हमारा 240 अपॉन कितना? 11। ये है जी राइट आंसर। बताओ जी, कोई डाउट है तो? नहीं डाउट है तो मैं नेक्स्ट वाला करता हूँ। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1/3। 1 मिनट रुको। Condition that will fully instant out of which 3 first amount would be 1/4 of the principal and the rest amount with the last installment। और लास्ट वाला है this 10 month instead find the rate of installment is। ये वाला करके बताओ, बाकी दो आपके होमवर्क के लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ₹1710, इसको हमने 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, और कहता जी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है अगर मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 190 रुपए की है। चलो जी करके बताओ कि मंथली इंस्टॉलमेंट 190 रुपए की है, और टोटल पेमेंट आपने 1710 की करनी। ध्यान से देखो, 0 से 0 कैंसिल कर दूं तो क्या 19 इंटू 9 171 होता है, यही होता है ना? यस सर। तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, क्वेश्चन और शॉर्ट हो गया। सिंपल सी बात है, उसने बोला जी 9 रुपीज है
और उसको हमने 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में वापस करना है, और हर एक इंस्टॉलमेंट जो है वो 1 रुपए की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो कोई रोल ही नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे 1710 और 190 के लिए सेम ही आएगा जो 9 और 1 के लिए होएगा। अब देखो 9 रुपीज पहले, फिर 8 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर आपका 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर आपका 1। और जी अगर आपके पास 10 इंस्टॉलमेंट है और एक इंस्टॉलमेंट 1 रुपए की है, तो आप बोलोगे जी टोटल पैसे आपने दिए 10, और आपका लोन कितने का था 9, और 9 और 10 में डिफरेंस कितने का, 1. इसका मतलब आपको इंटरेस्ट लगा 1 रुपए का। अच्छा 1 रुपए का इंटरेस्ट किस पे लगा होगा, इन सबको ऐड कर लेते हैं, 9 + 8 + 7। अच्छा इनको ऐड कैसे करते हैं, वही फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा टोटल मिला के आपका, मुझे लगता है 45। अगर हम यहाँ पे लिखें n का मतलब 9, n+1 10 डिवाइड बाय 2 करें, सो 5 × 9 45 आ जाएगा। इट मीन्स हमें जी 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला है 45 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। अब चेक करते हैं ये ईयरली इंस्टॉलमेंट है या मंथली है। यहाँ लिखा है मंथली है, मंथली है जी, तो मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 12। तो 5 से किया आ गया 9, 5 से किया आ गया 20, 3 से किया ये, 3 से किया 4, 20 × 4 80/3%, ये आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताओ जी मेरी बात समझ आई कि नहीं। Yes, sir. तो नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें प्रिंसिपल ज्यादा बड़ा हो और इंस्टॉलमेंट भी बड़ी हो, तो दोनों की आपस में कटिंग कर लो। दोनों की आपस में कटिंग करके जो रेशियो आएगा उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे वो सेम ही आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. चलो Yes, sir. अब 2 क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए रखे हुए हैं उनका फोटो क्लिक कर लो। एक तो ये है, ले लिया स्क्रीनशॉट, Yes, sir. और Yes, sir. जी एक क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, इन दोनों Yes, को sir. करना ट्राई, फिर हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक। ठीक है।